एक दिन एक शिकारी जंगल में शिकार करते हुए एक बाज को घायल कर बैठा। बाज बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा, जबकि शिकारी खुश था कि उसने एक महान पक्षी का शिकार कर लिया है। लेकिन यह कहानी सिर्फ शिकारी की नहीं, बल्कि एक ऐसे जानवर की भी है जिसने उस घायल बाज की मदद की और उसकी जान बचाई। जंगल में एक हिरन रहता था जो हमेशा अपने सिद्धांतों और नैतिकता के अनुसार जीवन व्यतीत करता था। उसका दिल बहुत कोमल और दया से भरा हुआ था। जब उसने बाज को घायल अवस्था में देखा तो उसका दिल पसीज गया। हिरन जानता था कि जंगल में हर जीव का अपना महत्व होता है और उनकी जिंदगी बहुत मूल्यवान होती है। उसने तुरंत निर्णय लिया कि वह बाज की मदद करेगा। हिरन बाज के पास आया और उसकी घायल अवस्था को देखकर उसे जड़ी बूटियों से ठीक करने की कोशिश करने लगा। वह बहुत सावधानी से बाज को अपने सीने पर उठाकर झाड़ियों में ले गया ताकि शिकारी की नज़रों से उसे बचाया जा सके। झाड़ियों में छिपाकर हिरन ने उसकी देखभाल शुरू कर दी। वह रोज बाज के लिए खाना लाता और उसकी चोटों का इलाज करता। धीरे धीरे बाज की हालत बेहतर होने लगी और हिरन की देखभाल और स्नेह के कारण बाज फिर से अपने पंख फैलाने के योग्य होने लगा। यह सिलसिला कई दिनों तक चला। हर दिन बाज की हालत में सुधार आता और उसके पंख फिर से हिलने लगे। हिरन की मेहनत और बाज की जीने की इच्छा ने मिलकर एक खूबसूरत परिणाम दिया। एक दिन बाज ने हिरन के सामने आकर उसे अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया। वह मुस्कुराकर बोला, हे मेरे रक्षक, तुमने मेरी जान बचाई है और अब मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुका सकता हूँ। तुमने जो कुछ मेरे लिए किया मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। हिरन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरे मित्र, तुम्हारी जान बचाना मेरा कर्तव्य था। यह तो बस एक छोटा सा उपकार था और मैं तुमसे बदले में कुछ नहीं चाहता। बाज ने सिर झुकाते हुए कहा, लेकिन मैं तुम्हारा आभार कैसे प्रकट करूं? तुमने मुझे बचाया है और मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूल सकता। हिरन ने बाज की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारा आभार प्रकट करना या बदला चुकाने की चिंता करना जरूरी नहीं है। जो मैंने तुम्हारे लिए किया उसे हम नेकी कहते हैं। और नेकी का बदला नेकी नहीं होता, बल्कि यह एक ऐसा कार्य है जो दूसरों की सहायता से पूरा होता है। जब भी तुम्हें मौका मिले किसी की मदद करना और तुम्हारा दिल उसमें खुशी महसूस करे, वही तुम्हारा बदला होगा। यह सुनकर बाज ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मैं वादा करता हूँ कि मैं जीवन में हमेशा किसी न किसी की सहायता करूँगा, जैसे तुमने मेरी की थी। हिरन ने प्रसन्न होकर कहा, यही सही बात है। तुमने यह सीख लिया और यही वह चीज़ है जो जंगल के सभी जानवरों को सीखनी चाहिए। इसके बाद हिरन वहां से चला गया और बाज ने भी अपने पंख फैलाए और उड़ने लगा। कुछ दिनों बाद बाज पूरी ताकत के साथ आसमान में उड़ने में सक्षम हो गया। एक दिन जब वह जंगल में उड़ रहा था, उसने एक पेड़ के नीचे एक बिल्ली को देखा जो जाल में फंसी हुई थी। बिल्ली बहुत घबराई हुई थी और किसी भी तरह जाल से बाहर नहीं निकल पा रही थी। बाज तुरंत नीचे उतरा और अपनी मजबूत चोंच से जाल को काटने लगा। कुछ ही देर में उसने जाल को तोड़ दिया और बिल्ली बाहर आ गई। बिल्ली ने कृतज्ञता से बाज की ओर देखा और कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारी आभारी हूँ। बाज मुस्कुराया और बोला, यह मेरा कर्तव्य था। मैंने तुम्हारी मदद इसलिए की क्योंकि तुम भी इस जंगल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो। बिल्ली ने भावुक होकर कहा, तुमने जो किया उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। यह देखकर बाज बहुत खुश हुआ और उसने हिरन की वह सीख याद की, नेकी का बदला नेकी नहीं होता, बल्कि यह एक ऐसा कार्य है जो दूसरों की सहायता से पूरा होता है। अब बाज समझ गया था कि हिरन ने जो कहा था वह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि जीवन का एक अनमोल सबक था। कुछ दिनों बाद बाज आसमान में उड़ रहा था कि अचानक उसकी नज़र नीचे बाढ़ के पानी पर पड़ी। पानी में एक छोटा सा जानवर, जो एक चूहा था, डूबते डूबते जा रहा था। बाज तुरंत नीचे उतरा और पानी में डूबते हुए चूहे को अपने पंजों में पकड़ लिया। यह दृश्य देखकर उसे हिरन की वह बात याद आ गई
जो उसने कुछ दिन पहले कही थी, नेकी का बदला हमेशा नेकी होता है। बाज ने सोचा कि यही वह मौका है जब वह अपने उपकार का सही अर्थ समझ सकता है, जो हिरण ने उसे सिखाया था। उसने चूहे को पानी से निकालकर अपने घोंसले की ओर उड़ाया। बाज ने चूहे को अपने नरम घोंसले में रखा और उसकी हालत सुधारने के लिए उसे गर्माहट प्रदान की। वह जानता था कि चूहे का शरीर ठंडा और कमजोर हो चुका है, इसलिए उसने पूरी कोशिश की कि चूहा जल्दी ठीक हो जाए। कुछ देर बाद चूहे की हालत में सुधार होने लगा और वह होश में आ गया। बाज उड़ने के लिए तैयार हुआ। जैसे ही उसने अपने पंख फैलाए और उड़ना शुरू किया, उसे तेज दर्द महसूस हुआ। उसके घायल पंख उड़ते समय और भी ज्यादा तकलीफ देने लगे। धीरे धीरे उड़ता हुआ वह आखिरकार हिरण के पास पहुंचा। हिरण ने तुरंत उसकी हालत देखकर पूछा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? बाज ने दर्द में कहा, मैं तुम्हारी सीख के अनुसार किसी पर उपकार करने निकला था और अब इसका नतीजा यह हुआ कि मैं खुद घायल हो गया हूँ। हिरण ने फिर पूछा, तुमने किस पर उपकार किया? बाज ने जवाब दिया, मैंने एक छोटे से चूहे को बचाया था जो बाढ़ के पानी में डूब रहा था। यह सुनकर हिरण ने सिर हिलाया और कहा, तुम्हारी हालत देखकर मुझे दुख हो रहा है, लेकिन तुम्हारी कहानी में एक बड़ा सबक छिपा है। तुमने एक तुच्छ और निरर्थक प्राणी पर उपकार किया और यही इसका परिणाम है। जब तुम ऐसे जीवों की मदद करते हो जिनका कोई मूल्य नहीं होता, तो तुम्हें इसी तरह की सजा भुगतनी पड़ती है। बाज को यह बात बहुत अजीब लगी और वह गहरी सोच में पड़ गया। हिरण ने आगे कहा, याद रखना, तुम्हें अपनी सहायता और उपकार के निर्णय बहुत सोच समझकर करने चाहिए। बाज ने सिर झुका लिया और मन ही मन सोचा कि अब वह केवल उन्हीं प्राणियों की मदद करेगा जो उसके उपकार के योग्य होंगे। यह बात बाज के दिल में गहराई से उतर गई और उसने जीवन के इस महत्वपूर्ण सबक को हमेशा के लिए अपना लिया।